हाँ जी, क्या हिसाब किताब है फिर? क्या करती हो, गिनती खराब कर दी। गिनने की क्या जरूरत है, देख के ही पता चल रहा है बहुत थोड़े हैं। हाँ, लेकिन अखराजात भी तो बढ़ गए हैं। इसी तरह चलता रहा ना सलमान मियाँ, तो हमें रोजाना दाल रोटी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। आप हानिया से बात क्यों नहीं करते? किस बारे में? अरे, ये बड़े शहरों में स्टूडेंट्स को छोटे मोटे काम मिलते रहते हैं और उसके बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उन्हें। कैसी बातें करती हो तुम? एक तो पहली वो बच्ची स्कॉलरशिप पे है, इतनी मेहनत करती है, हमसे कम पैसे मांगती है। मैं उसे ये नहीं कह सकता। तो क्या हो गया, अगर अपने भाई के इलाज के लिए थोड़ी मदद कर देगी तो कोई अजाब नहीं आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता बच्चों से पैसे मांगते हुए। भाई जी जिंदा होते तो। भाई जी जिंदा होते ना तब बात और थी, वैसे भी हमें ये दिन न देखने पड़ते। भाई जी ने जितने पैसे दिए थे ना वो पूरे हो गए हैं। एक्स्ट्रा खर्चों के लिए आपको अपनी आमदनी में से गुजारा करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कैसे गुजारा करेंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचें आप। नहीं, मैंने उनसे वादा किया था कि बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें मसले वाली क्या बात है? वो हमसायों का लड़का है ना हसन, वो कराची पढ़ने गया हुआ है और वो जमीला बता रही थी घर में पूरा खर्च भेज रहा है। और हम कौन सा कोई पूरे पैसे मांग रहे हैं उससे? उसके भाई के इलाज के लिए मदद ही तो मांग रहे हैं। और वैसे भी आपने हानिया को लड़कों जैसी आजादी दी है, जो और जैसे चाहा है उसने, आपने उसकी डिमांड्स पूरी की हैं। अब अगर थोड़ी सी मदद कर देगी भाई के इलाज में तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात। करनी पड़ेगी भी। ग्रेट जामिंग यार, इस बार तो हम कंपटीशन में आग लगा देंगे। डेफिनेटली। तुम लोगों को मेरे घर कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आता? तेरा घर? सीरियसली? क्या मसला है भाई? तुम लोग डिस्क्वालीफाई थे। अच्छा, तो अब हम क्वालिफाइड हैं। जो भी हरामपन किया ना तुम लोगों ने, मैं उसका पता लगा के रहूंगा। यार तू तो डरा रहा है हमें। वो क्या है ना कि टैलेंटेड लोगों को खुद ही बुला लिया जाता है। टैलेंटेड? अब रास्ता देना पसंद करेगा हमें? बाय द वे, हमारी परफॉर्मेंस देखने जरूर आएंगे, बड़ा एंजॉय करेगा तू। ओह हाँ, will we see you there? हाँ, आदिल का बहुत बड़ा दिल है। तूने देखा नहीं कैसे उन बेचारे बच्चों को चांस दिया इसने अपने बैंड में? बेचारे बच्चों से बहुत बातचीत हो रही है ना आजकल तेरी। बकवास बंद कर अपनी। क्यों, पैक हो गई? ब्लडी हिपोक्रेट। जोया भी मेरे घर में रहती है। बच के रही, तेरे बैंड के दिन खत्म हो रहे हैं। क्या बकवास कर रहा था ये? कुछ नहीं यार, चल चलें। ये तो गिव एंड टेक का दौर है। जाहिर बात है, कारोबारी दुनिया में तो ऐसा चलता ही। कभी आप हमारे काम आएंगे और कभी हम आपके काम आएंगे। थैंक यू। नहीं नहीं, एक्चुअली बच्चे तो बहुत खुश थे कि इतने एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट का गाना रिकॉर्ड करेंगे वो। थैंक यू। वैसे ये आपकी बहुत बड़ी फेवर है मेरे लिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आपने भी तो फेवर दी है बच्चों को। आप बस अब अपने काम पे लग जाएं।
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया, क्यों पागल हो गए हो? सुनोगे ना तो तुम लोग भी पागल हो जाओगे। क्या यार, करो बकवास। अनाउंसमेंट सुनिए यार, इस साल एनुअल कंपटीशन के विनर्स को एक कैश प्राइज मिलेगा। तो होंगे कोई 2000, नहीं चाहिए। बेवकूफ, 2000 नहीं है, 2 लाख हैं। What? यस। अब तो तुम्हें कुछ शर्मिंदगी तो हो रही होगी कि ये हमने क्या मिस कर दिया। खैर, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम सर हबीब के तरले मिन्नतें करके पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उन्होंने भी यही किया होगा। चलो जी। इतने तुम कोई बेवकूफ हो तुम ना। मेरी बेइज्जती ही करते रहना। नहीं, वो आदिल। आदिल कह रहा था कि उन लोगों ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है तो ही वो इन हुए। क्या गलत काम? सर हबीब बिल्कुल ऐसे नहीं है, और आदिल को तो बस मौका चाहिए नेगेटिव बातें करने का। और तुम्हें तो हर बात ही आदिल की गलत लगती है। सीरियसली, बैंड बनाने के लिए मैं मानी, बैटल ऑफ बैंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं मानी, रॉकर्स के खिलाफ हर चीज़ में मैंने सपोर्ट किया, फिर भी मैं ये बातें सुन रही हूँ। गाइस, जस्ट रिलैक्स। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। ये क्या बदतमीजी है? Have you forgotten your manners? सीनियर प्रोफेसर #रिश्वतखोर। आदिल शट अप, वरना अभी तुम्हारा एक्सपल्जन लेटर साइन कर दूंगा मैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करवाएंगे। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं पूरी यूनिवर्सिटी में ये मशहूर कर दूंगा कि आपने रिश्वत लेके रॉकर्स को गलत फेवर दी है। Really? And who will believe this stupid story? Stupid story, stupid story. वाओ, ये तो बहुत ही डरा दिया तुमने मुझे। डू यू रियली थिंक कि इस वीडियो से कोई प्रूफ मिलता है? प्रूफ भी ढूंढ लूंगा सर, वैसे भी गलत काम ज्यादा देर छुप नहीं सकता। मिलते हैं। यार, पहली बार हुआ है सर हबीब के ऑफिस इतना रिलैक्स होके जा रहे हैं। सर ने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो? हाँ, तो मुझे भी तो एंजॉय करना ना यार, चलो। यस मैं कम इन सर? यस, कम इन बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो। थैंक यू। आप भी बैठो ना, कोई चेयर ले लो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। जी सर, आपने बुलाया? जी बेटा, वो आदिल आया था मेरे पास। क्या हुआ सर? इज एवरीथिंग ओके? क्या कहा उसने आपको? उसे सब पता है। क्या मुसीबत है यार? इट्स ओके सर, वो इस बारे में थोड़ी ना कुछ कर सकता है। उसने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है
सर उससे कुछ नहीं हो सकता। आई नो उससे कुछ नहीं होता, बट इट्स टू मच रिस्की बेटा। रिस्पेक्ट बनाने में सारी जिंदगी गुजर जाती है और खत्म होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। और आप लोगों को सोशल मीडिया की पावर का तो पता है। सो अगर मैं उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं सर, दिस इज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। हम इससे एग्री नहीं कर सकता। 1 सेकंड, मेरी बात सुनो। अगर मैं उन्हें पार्टिसिपेट करने दूं तो भी लास्ट से मेरा ही हो। यू गाइस विल बी द विनर्स और उन लोगों को बात का मौका भी नहीं मिलेगा। नहीं सर, आपको ये ऑफर इसलिए की थी कि वो लोग डिस्क्वालिफाइड रहे। जज्बाती नहीं होते बेटा, मेरी बात सुनो। मेरा एक्सपीरियंस है। आई नो सच पीपल। थिंक अबाउट इट। ओके सर, हमें कोई इशू नहीं है इससे। लेकिन जरक हम ठीक है सर, जाएं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक। घर पे सब ठीक है? हाँ बेटा, पढ़ाई वगैरह सही चल रही है तुम्हारी? जी अल्लाह का शुक्र है। चलो ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? बेटा समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। चाचा आप बिला तकल्लुफ बताएं क्या हुआ है? बेटा दरअसल एमी का इलाज और ट्रीटमेंट और आपके खर्चों की वजह से हमारे घर का बजट कुछ हिल सा गया है। जी चाचा, मैं भी वही सोच रही थी। अब हमारी कोई औलाद तो है नहीं जो हमें कमा कर दे। वो तुम्हारी चाची दरअसल मशवरा दे रही थी कि अगर तुम कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो तो। सॉरी बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन समझ नहीं आ रही और किससे कहूँ। नहीं नहीं चाचा, आप ऐसा मत सोचें, आपको पूरा हक है। इतना कुछ किया है आपने हमारे लिए। मैं कल से कुछ ढूंढती हूँ, जैसे ही मिलते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू बेटा, बस जरा मुश्किल वक्त चल रहा है। चाचा आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आप अपना सबका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज बेटा। हे आदिल, व्हाट्सएप कैसे हो? तुम्हें सर अभी बुला रहे हैं। सर हबीब, अरे क्या है यार, तुम इधर बैठी हो, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
थैंक यू गॉड। अच्छा यार, आई हैव अ ग्रेट न्यूज। हाँ हाँ बताओ। वी आर बैक इन द कंपटीशन। व्हाट? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वाकई? यस। पर कैसे? अरे यार, एक बार जो मैंने कह दिया तो समझो हो गया। यार तुम तो वाकई में हीरो निकले हो, वाकई में। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैं बेंच पे बैठी थी तो नोटबुक मेरे हाथ में थी यार। Guess what? We came at the wrong moment. अरे इतनी जल्दी क्या जाने की? आओ बैठो हमारे साथ भी। मैं और तुम जैसे लो स्टैंडर्ड इंसान के साथ क्यों बैठूंगी? ओहो, अपने फेलो कॉम्पिटिटर्स के साथ इतनी नफरत। आई गेस तुम्हें बताया नहीं किसी ने अब तक। क्या यार जोया, चलो मैं बता देता हूँ। इस साल एनुअल कंपटीशन में आपके सामने होंगे वन एंड ओनली जोया। What the hell? जासिया तुम चलो यहाँ से। यार जरक सिर्फ ये चाहता है कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक हो। किसी का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता यार, वो किसी की केयर नहीं करता। जो वो डिसीजन लेता है वो लास्ट डिसीजन होता है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस यार। इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इट्स जस्ट अ यार कंपटीशन। बात ये नहीं है, हमारा एक अपर हैंड था उनके ऊपर। बात यहाँ पर ईगो की है। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तू इजी हो जा। क्लास? हाँ, वापसी तेरे साथ होगी। हाँ हाँ आई नो यार, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, आ जाए फिर, ठीक है? यार विकी, थोड़ा प्रैक्टिकल रहने दे यार, तू अब लेक्चर ना शुरू कर दें। यार तू समझता क्यों नहीं है यार? क्या हो गया, इतना बचपना? देख, सर हबीब ने मुझे इश्योर किया कि वो नहीं जीतेंगे। अब वैसे भी अगर कोई और मसला हो जाता तो हम भी तो बीच में गंदे होते। हमने भी तो कोई ठीक तरीका नहीं चूज किया ना कंपटीशन में आने का। यार आदिल कुछ नहीं कर सकता। रियली? वो कुछ भी कर सकता है। तुझे लगता था कि वो हमारा बैंड छोड़ेगा? और तुझे लगता था कि वो अपना अलहदा से बैंड बना लेगा, बैटल ऑफ द बैंड्स जीत जाएगा? मैं उसे बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। जब वो इरादा कर लेता है ना, तो वो करके दिखाता है। हमें रिस्क लेने की क्या जरूरत है यार? तू फिक्र ना कर, जीतेंगे तो हम ही। दिस इज द लास्ट टाइम हम इस पे अपनी क्लास वेस्ट कर रहे हैं। एक असाइनमेंट थी जो इतनी ड्रैग हो गई है। अब जो पोइट्री का फीडबैक मिला है आपको, उसके अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट्स को इम्प्रूव करके आए एंड कीप अ ट्यून इन माइंड, क्योंकि ये पोइट्री उसके लिए यूज होगी। एनी क्वेश्चंस? ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। नायल, वो सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो इसमें सॉरी की क्या बात है, कहो। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं। मुझे तो इस शहर का कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना।
एक्चुअली फॉरगेट इट। मैं पता नहीं तुमसे क्यों। नहीं नहीं, फॉर श्योर। जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलती है मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। आई वुड लव टू हेल्प। मुझे पता है कि सबसे अच्छा काम है मेरे बच्चे का। थैंक यू चाचा। बात हुई थी मेरी हानिया से, 3 महीने बाद एडमिशन स्कूल में। दिल लगा के मेहनत कर रहा हूँ ताकि फिर अपनी बहन के पास रह सकूं। क्या हुआ बेटा, कोई मसला है क्या? चाचा, उस यूनिवर्सिटी के लोग बहुत अजीब है। क्या मतलब? चाचा, उधर के स्टूडेंट्स। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? सच बताओ, हानिया को तो नहीं किसी ने तंग किया? नहीं नहीं चाचा, बस मैं उस दिन गया था ना, तो बस यूं ही कह रहा था। ओ बेटा, वो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ होती, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चाचा, वो भी तो मसला है। क्या? कुलसूम, वो मुझे कॉलेज से नहीं पसंद। चाचा, मैं यहाँ परेशान हूँ और आप हंस रहे हैं। बेटा, ऐसे किसी को नहीं कहते, वो बहुत अच्छी लड़की है। इतना ऊंची ऊंची बोलती है, सर में दर्द हो जाता है। ऐसे नहीं बोलते जी। अहमद, खाना खा लो, तैयार है। एक तो इस सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे पे ही हैं बस। दूसरों को बस गप्पे मारने और रंग भरने से फुर्सत नहीं है। चलो बेटा, उठो, खाना खाएं। आ जाओ। जी चाचा। ठीक है यार, मैं चलता हूँ। ओके बाय। नाइल, हाँ यार वो मैंने तुझसे पूछना था कि तबीयत बेहतर है अब तेरी? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। क्यों? कुछ नहीं, वैसे मैंने सोचा पूछ लूं। सब ठीक है ना? ओके। आदिल, वो बोलो। वो हानिया, क्या हानिया? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे वो नहीं आएगी। वो एक्चुअली वो जब ऐसी होती है ना, तो वो बहुत अजीब सी हो जाती है और बहुत जिद्दी हो जाती है। देखो, मैंने बहुत मुश्किल से हम सबके लिए पॉसिबल किया, और अगर तुम्हारी दोस्त इतनी है ना शुक्रिया, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी करके उसे मनाओ। क्या हुआ? इतना इमरजेंसी मैसेज क्यों भेजा है तुमने? बेटा, न्यूज़ ही ऐसी है। Guess what? We are back in the competition, guys. सीरियसली?
यार देखो, मजाक ना करो मेरे साथ। कसम से नहीं यकीन आता तो जाके स्केड्यूल लिस्ट चेक कर लो। यार ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? आदिल है ना हमारा हीरो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू गाइस रॉकर्स ने बहुत गलत किया था, तो क्या तुमने भी? हानिया, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ? अरे जिस सर हबीब की तुम बहुत तरफदारी करती हो ना, रिश्वत ली है उन्होंने। कंपटीशन में एंट्री के बदले हमारे डैड ने उनका गाना प्रोफेशनल रिकॉर्ड भी करवाया और मार्केट भी, और मेरे पास इन सारी बातों का सबूत भी है। आदिल, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि सर हबीब बहुत अच्छे हैं और यूनिवर्सिटी में तुम्हारा पहला साल है, बहुत से लोगों की पहचान होगी तुम्हें। इट्स ओके। तो फिर शुरू करें? श्योर। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वैसे अगर हम कंपटीशन ना भी जीते ना तो खैर है, हमारा कंपटीशन में वापस आ जाना ना इन लोगों के मुंह पे चपेड़ है। नहीं, हमें जीतना होगा किसी भी तरह। तुझे कब से इतना जुनून हो गया जीतने का? यार वो बात नहीं है। तू ठीक नहीं लग रही है। सब खैरियत तो है ना? वो चाचा की कॉल आई थी, घर पे फाइनेंशियल इश्यूज है ना। मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कब मिलेगी, कैसी होगी, कितने पैसे होंगे। इस कंपटीशन में कैश प्राइज है। हाँ, ज़र्क, हाँ किधर गुम हो? कुछ नहीं, वो अच्छा छोड़ो, चलो जासिया के पास चलते हैं।